एक काम करते हैं, भरवा भिंडी बना देते हैं। और हाँ, मासी को बंद गोभी बहुत पसंद है, तो बंद गोभी भी बना देते हैं। जी। मासी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? ना बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एम बात छे ने, काले हूँ जवानी छू। तुम लोग के साथ इतने दिन से रही, तुम लोगों ने इतनी मेरी सेवा की, तो कोई नहीं, पर जवान हूँ तो खराब ज लागे ने। मासी, आप जा रही हैं? हाँ, कल जा रही हूँ। कल? यूं अचानक? कोकिला को पता है? वो जानेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। बिछड़ना तो सबको बुरा लगता है, लेकिन मैंने कोयली को बता दिया है। अरे हाँ गोपी बहू, तेरे हाथ का उंदिया का साग मुझे बहुत पसंद है, और एक बार बना के खिलाएगी ना? अरे मैं तो गाड़ी में भी ले जाइश खाने के लिए। हाँ हाँ नानी जी, क्यों नहीं, मैं अभी जाके उंधियू की तैयारी करती हूँ, और मैं आपके लिए पूरियां भी तल दूंगी। नहीं, पहला तो यहाँ हमारी पास बेसीने बात कर। हाँ गोपी, आओ, तब तक मैं रसोड़े में जाकर उंधिये की सब्जी की तैयारियां करवाती हूँ। नानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। किस बात के लिए? आपको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें होगी, पर मैं उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। और तो और मैंने अच्छे से आपका ख्याल भी नहीं रखा। अरे ऐसी बात क्यों कर रही है? मैंने तुझे संदूक के लायक नहीं समझा इसलिए? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तू एक काम कर, मंदिर में से मेरी पूजा का थैली लेके आ। जी। हाँ, मेरे पास आके बैठ। हाँ, ये सिंदूर की डिबिया है, मेरे सास की है, उन्होंने मुझे दी थी। और साथ में ये भी कहा था कि रेवती बहू, इस सिंदूर को मांग में ये समझ के मत लगाना कि ये विवाहित जीवन की निशानी है या पति की लंबी उम्र के लिए जरूरी है, बल्कि ये सोचकर इसका प्रयोग करना कि ये सिंदूर वो शक्ति है जो विवाहित जीवन के ऊंचे नीचे रास्तों में पत्नी को डगमगाने से बचाती है, उसके हर उठाए जाने वाले कदम को ना सिर्फ मजबूत करती है, बल्कि पति के साथ सुरताल मिला के चलने का हौसला भी देती है। बेटा, जब भी इस डिबिया में से तू सिंदूर लगाया करेगी, तब आशीर्वाद के रूप में मेरी ये कही बातें तुझे याद आया करेगी। गोपी बहू, तू परेशान मत हो, हमेशा इस सिंदूर की शक्ति पर अपना भरोसा कायम रखना, फिर देखना तुझे और अहम को जोड़ने वाली ये डोर कितनी मजबूत हो जाएगी। इसका मतलब नानी जी को मेरे और एम जी के बारे में सब पता चल गया। हमेशा इस सिंदूर की शक्ति पर अपना भरोसा कायम रखना, फिर देखना तुझे और अहम को जोड़ने वाली ये डोर कितनी मजबूत हो जाएगी। माता पिता के
के द्वारा दिए गए कन्यादान के बाद किसी भी लड़की का रिश्ता सबसे पहले उसके पति के साथ बनता है। अहम और गोपी के बीच में प्रेम के अभी तक बीज भी नहीं दिखाई देते। ये देखिए लैपटॉप को धोकर यहाँ सुखाने आई है। गोपी बहू, अरे लैपटॉप कभी धोया जा सकता है? ये इस घर के लायक थी ही नहीं। तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम अनपढ़ हो। गोपी बहू, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो तुम कहो। लगन के समय फेरे लेते हुए मैंने जो वचन भरे थे, आज मैं उन्हें आपसे वापस लेती हूँ। अब हम पति पत्नी नहीं रहे। अहम दिकरा, मेरी दिकरी किंजल का रिश्ता तय होने से लेकर उसका लगन हो जाए, तब तक इन्हीं शर्तों के साथ तुम दोनों एक ही छत के नीचे जैसे भी चाहो रह लो। मैंने खुद हेम जी को वचन दिया था कि किंजल बेन की शादी के बाद मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, इसलिए आज मैं वो वचन पूरा कर रही हूँ। तेरी गृहस्थी की नींव को हिलते हुए मैं नहीं देख पा रही, और तुझे इसलिए कहा कि तू ही इस दरार को भर सकती है। अरे जिगर जी, रिमोट दीजिए, मैं टीवी देख रही हूँ ना। नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि मेरी खूबसूरत सी बीवी का चमकता हुआ चेहरा ऐसे बुझा बुझा क्यों लग रहा है? छोड़िए जिगर जी, देखिए आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं इस वक्त बस अकेला रहना चाहती हूँ। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? तुम मेरी अर्धांगिनी हो और अपने आप के आधे हिस्से को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? शादी के बाद ये तुमने ही तय किया था कि हम लोग पहले अच्छे दोस्त रहेंगे और फिर पति पत्नी। इसी वजह से मैं हमेशा एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाने की कोशिश करता हूं। लेकिन कभी कभी मुझे महसूस होता है कि तुम्हें अब उस दोस्त की जरूरत है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं अपना फर्ज निभाता रहूंगा। अच्छा अब ये बताओ कि क्या बात है? मैं ये जानना चाहता हूं कि सुबह नानी जी से संदूक जीतने के बाद तुम खुशी से उछल रही थी। उसके बाद जब मैं कमरे में तुम्हें बधाई देने आया तो तुम ऐसे नाराज हो गई जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। और इस समय तो तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। ऐसा क्या हो गया राशि? तुमने इतना बदलाव कभी कभी तुम्हारे व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने क्या गलत कर दिया है। देखिए जिगर जी, इस वक्त आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसके ऊपर सफाई देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है कहने को। लेकिन इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं कहना। बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज।
राशि, क्या बात है? राशि बेटा, वो मम्मी जी बुला रही हैं। जी मम्मी जी। राशि, तुम जानती हो ना दिकरा, मासी कल सवेरे जा रही है, तो जाओ, जाकर उनकी सामान बांधने में मदद करो। देखो राशि, अपनी धरोहर तुम्हें सौंपकर उन्होंने तुम्हारे प्रति जो विश्वास और प्रेम दिखाया है, वो तुम्हें हमेशा बनाए रखना होगा। मासी के प्रति तुम्हारा आदर, मान सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। जाओ, जाकर पैकिंग में उनकी मदद करो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।